सचिन जी तैयार रहिए, बस मेरे बोलते बोलते अपना वक्त तैयार कर लीजिए। एफएनओ सुपरस्टार प्रकाश का बसर देंगे और चार्ट का चमत्कार आज चंदन तापड़िया जी के सौजन्य से आएगा और साथ ही साथ मिड कैप फंड आज अभिषेक अग्रवाल जी के सौजन्य से आएगा। शुरुआत करते हैं सस्ता ऑप्शन से। सचिन बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप, क्या इंप्रेस कर रहा है आपको इस वक्त? बाजार थोड़ा सा पुल बैक लेते हुए लोअर लेवल से इंपॉर्टेंट ट्रैजेक्टरी से आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। सेम स्टॉक है जो अभी हमने बात की है, एसबीआई। मुझे लग रहा है यहाँ पर 530 का जो कॉल ऑप्शन है लगभग 12:30 के आसपास, 12:30 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 520 के नीचे तो जाना नहीं चाहिए, तो 10 रुपए के आसपास आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इंट्राडे के लिहाज से 16 तक की ट्रेजेक्टरी ओपन है एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है 20 से 21 के आसपास के स्विंग भी है एसबीआई के इस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन द्वारा। तो 530 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है एसबीआई का। ओके, चलिए एक बार जरा इस लिस्टिंग पर भी बात कर लेते हैं। ये जो प्री ओपन में सेटल हुआ है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट, करीब करीब 52% ऊपर। हैरानी नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि सब्सक्रिप्शन ज़बरदस्त था इसका, 72 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था और एचएनआई सब्सक्रिप्शन तो इसका करीब करीब 63 टाइम्स था और इंस्टीट्यूशंस का जो सब्सक्रिप्शन था वो 170 टाइम्स था। रिटेल का करीब करीब 20 गुना था। ये साउथ इंडिया में काफ़ी लीडर है एक्चुअली कंपनी, 112 स्टोर हैं इसके और लीडरशिप पोजीशन है साउथ इंडिया में इसकी। और जो आईपीओ के प्रोसीड्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। 111 करोड़ केपेक्स के लिए हैं, 220 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए हैं, 55 करोड़ डेट रीपेमेंट के लिए। तो एक जो रिसेंटली आ रहे थे सिर्फ ओएफएस आ रहे थे उससे थोड़ा सा हटकर है। और अगर आप इस कंपनी की ग्रोथ देखेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छी रही है, मतलब पिछले कुछ सालों में अच्छा खासा इसने ग्रोथ दिखाई है। तो FY20 का रेवेन्यू 3170 करोड़ था, FY22 में 4300 करोड़ के करीब इसका रेवेन्यू था। प्रॉफिट भी 81 करोड़ से 804 करोड़। एक जो नॉर्मली एक कंपनी को आना चाहिए, एक ट्रैजेक्टरी फॉलो करनी चाहिए, पहले अच्छे से परफॉर्म करिए, उसके बाद आईपीओ लेकर आइए और आईपीओ में भी जो पैसा आप जुटा रहे हैं उसको अच्छे से यूज़ करिए। वो एक सारे बॉक्सेस टिक करता है, इसलिए ये स्टॉक इस समय अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। चलिए चार का चौका की शुरुआत हो चुकी है। अब एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलते हैं प्रकाश जी के पास। प्रकाश जी क्या चुना है आपने? मैंने चुना है इस वक्त वो है आईसीआईसीआई बैंक। वाकई में इसी पर दरोमदार पूरा है बैंकिंग क्षेत्र का। ट्रेड कर रहा है करीब फ्यूचर्स में 878 के आसपास, टॉप होना चाहिए 874 का, टारगेट 885 टू 890 पॉसिबल है आईसीआईसीआई बैंक। जी हाँ, तो बैंकों के और बैंक निफ्टी के दो पिलर्स जो कि स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर कर रहे हैं उन पर दो पे बाय कॉल आ चुकी है। चार्ट का चमत्कार चंदन जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए जो पूरा बाजार का फोकस है वो सिलेक्टिव डिफेंसिव नेम या फिर बैंकिंग काउंटर पे है और बैंक निफ्टी यहाँ पे करने की आउट परफॉर्म करने की गुंजाइश रख रहा है। तो बार बार हम एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक तो जिक्र कर ही रहे हैं, दोनों का कोरिलेशन काफी अच्छा है। बट मैं दूसरे काउंटर पे पिक करना चाहूंगा, वो रहेगा केनरा बैंक। केनरा बैंक आप 3 वीक के चार्ट देखोगे तो 230 231 पे बार बार हर्डल हो रहा था। इस वीक के स्टार्ट में काफी अच्छा रनअप नीचे से देखने को मिल रहा है और जो मल्टीपल बैरियर है 230 उसको डिसाइसिवली पार करने के लिए तैयार हो रहा है। तो अभी लगभग 229 के आसपास चल रहा है, खरीदारी की सलाह रखेंगे। 223 का सपोर्ट है, हमारा मानना है कि 238 240 तक के लेवल आपको केनरा बैंक में दिखना चाहिए। जी हाँ, और याद रखिएगा 230 रुपये 80 पैसे पोस्ट 27 सितंबर, यानी आप समझ लीजिए जब रोलोवर स्टार्ट हो रहे थे, लास्ट सीरीज एक्सपायर के कगार पे थी, ये स्टॉक उस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे आके ट्रेड करता है। दैट्स गुड। 3 बैंक्स अब तक कॉल पे आ चुकी है इन पे। अभिषेक जी मिड कैप फंडा क्या पिक कर रहे हैं आप आज? तो वीरेन आज मेरा पिक जो है वो है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज। ये स्टॉक जो है कुछ करीबन 25,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी का है। ऑफ कोर्स फॉर द ऑल द ऑब्वियस रीजन वी नो कि सुभाष चंद्रा ग्रुप की कंपनी जो काफी हद तक न्यूज में रही है, ऑल फॉर द रॉन्ग रीजन। एंड प्रमोटर जो एक टाइम पे 36% स्टेक ओन करते थे, अब वो मेयरली लेस देन 4% स्टेक ओन कर रहे हैं, क्योंकि जो उनका लोन था वो काफी हद तक ज्यादा था और उन्होंने जी एंटरटेनमेंट के शेयर प्लेज कर दिए थे। अब वो स्टोरी हो गई है खत्म। अब ये हो गई है कंपनी सोनी की, क्योंकि सैटरडे को 99% जो वोटर्स ने इसे अप्रूवल दे दिया है मर्जर का। सो यहाँ पे अब जो है जो मैनेजमेंट का जो क्लाउड है कि कब कौन जाए कौन कंट्रोल करे, वो जा चुका है। फंडामेंटली नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी ने कभी भी नंबर्स के
लिहाज से कभी भी कोई बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रिपोर्ट नहीं किया है। हमेशा ये कंपनी प्रॉफिटेबल रही है। 8,000 से प्लस का इसका टॉप लाइन है। अब 1,600 करोड़ की इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो मुझे लग रहा है सोनी जैसी स्ट्रॉन्ग ग्रुप की कंपनी अब जब इसके साथ आगे बढ़ेगी और ऑलरेडी ये कंपनी के पास जो सैटेलाइट राइट्स है, चैनल्स है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उसको एक बहुत अच्छी तरह से एक राइट ब्रांड जो है वो लेवरेज कर पाएगा। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप स्टॉक के अगर आप लास्ट 6 महीने की जर्नी भी देखें तो एक बहुत बड़ा बाउंस बैक जो है स्टॉक ने देखा है फ्रॉम 200 लेवल्स। एंड मुझे लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से हम लोग 300 से 320 का एक साल का टारगेट जो है यहाँ से देख सकते हैं। ओके चलिए, तो आपको चारों के चारों ट्रेड्स जो आज हमने इस सेगमेंट में पिक किए समझा देता हूँ। सचिदानंद उत्तेकर जी का आज कॉल था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनको स्ट्रांग लगता हुआ और 530 का कॉल ऑप्शन उन्होंने वकालत की है। और याद रखिएगा, अब तक के डिस्कशन में सबसे स्ट्रांग अट्रैक्शन एसबीआई ने ही खींचा है। इट्स 530 कॉल ऑप्शन, 1620 का टारगेट है। एफएनओ सुपरस्टार अगेन इट्स बैंक और विद इन बैंक्स आईसीआईसीआई बैंक है। प्रकाश सर ने पिक किया एफएनओ सुपरस्टार, 885 890 का लक्ष्य। चार्ट के चमत्कार में चंदन तापड़िया ने आज पिक किया कैनरा बैंक, जो कि इस वक्त सितंबर 27 के बाद की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ यस 230-40। और अभिषेक जी ने आज जी को पिक किया है। अनुज बिल्कुल, और जरा मार्केट पर एक बार नज़र रख लेते हैं। 101 पॉइंट इस समय करीब करीब बैंक निफ्टी ऊपर है और निफ्टी